ठीक है विपिन जी, सियासत अपनी जगह, नफा नुकसान अपनी जगह, एक बात ठीक, लेकिन मैं ये आपसे समझना चाहता हूं कि बीजेपी की वो सरकार जो 27 साल के बाद आ रही है, ऐसे ठोस फैसले ले रही है, तो इसको सरकार के आयरॉनिक डिसीजन के तौर पर देखा जाए, उसके तटस्थता के तौर पर देखा जाए, या ये ड्राइव्स, जैसे मान लिया कि डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई हुई है, इन स्थितियों को सरकार विरोधी एक माहौल बनने के तौर पर भी देखा जा सकता है? अभी शुरुआती दौर है ये, 2-3 महीने टीवी में कैद। देखिए मनोज जी, मैं दिल्ली का नागरिक हूँ और एक दौर हमने यहाँ पर वो भी देखा था जब मोबाइल मैजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे। नमस्कार। तो यहाँ पर जितनी इंक्रोचमेंट्स थी दिल्ली की रेखा सरकार अवैध कि वहां पर कैसे व्यवस्था मेंटेन करी जाए अतिक्रमण हटाने के लिए, तो मोबाइल पे वो मैजिस्ट्रेट्स चलते थे तो उनको नियुक्त करा गया था। तो इसका मतलब है कि ये मुद्दा ज्वलंत है, आपको जो है देख रेख करनी है, जो आपके बगीचे हैं, स्ट्रीट्स हैं, फुटपाथ्स हैं, और साथ साथ जो पब्लिक स्पेस है उसको क्लियर करना है। क्या कारण है जो वॉकिंग प्लाजा का एक शुरुआत हुई थी कि साउथ एक्स मार्केट में, कि यहाँ पर बिल्कुल पेडेस्ट्रियन जितने जो जाना चाहते हैं शॉपर्स वहां पर जाएं, गाड़ियां अंदर ना ले जाएं, पार्किंग की अलग व्यवस्था करी जाए। यहाँ पर अगर देखिए जगह नहीं होगी तो वहां पर आप सौंदर्यकरण तो दूर की बात, वहां पर खतरा कितना बड़ा हमारे सरों पर मंडरा रहा है कि यहाँ पर आप मान के चले, जैसे पुरानी दिल्ली चले जाए, तारों के जंजाल लटक रहे हैं, ऊपर से अतिक्रमण, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम लोग, यानी कि इसका मतलब है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो, उसके बाद हम पछताए। तो उसको तो यही बोलेंगे कि घड़ियाली आंसू है यहाँ पर, कि जब समय रहते हम कोई चीज पुख्ता कदम नहीं उठाते, एक दूसरे पे बस राजनीति चलती रहती है, ठीकरा फोड़ते रहे, दोषारोपण करते रहे, वो नहीं चीज मुझे लगता है कि वो एक हित में नहीं है दिल्ली के यहाँ पर। लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। पहली बात, क्योंकि आपने सवाल पूछा कि ये कदम बड़ा बोल्ड कदम है क्या दिल्ली सरकार का, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें देश के माननीय प्रधानमंत्री की, तो वो जाने जाते हैं इज अ टफ टास्क मास्टर, और वहां पर इच्छा शक्ति दिखाई थी। कितने वर्षों से हिंदुस्तान का जो मुकुट है, धरती का स्वर्ग है, वहां पर 370 35 की धारा को जब हटाया गया तो मोदी जी, इनकी इच्छा शक्ति थी सरकार की, जबकि वो जानते थे कि इसका दूसरा पहलू भी आ सकता है सामने। तो ये बातें कि आपको कुछ बोल्ड कदम, सबकी सरकारों ने कुछ ना कुछ बोल्ड स्टेप्स, रिफॉर्म्स, इनिशिएटिव्स उठाए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको अपना वोट बैंक भी साधना है। मुद्दा ये है, देखिए मैं बिल्कुल खुल के बात करूंगा आज, मुद्दा ये भी है यहाँ पर कि हम लोग एक नेता के दृष्टिकोण से समझें कि अगर वो ये सिर्फ समझे कि मैं सिर्फ अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखूं, कि वोट बैंक साधते रहे, और साथ में जो बाकी कार्य करने हैं, निकासी की समस्या तो फिर यूं की त्यों रह जाएगी। अगर जो ड्रेन्स हैं वो कवर्ड रहेंगे सारे, तो अगर उस पर अतिक्रमण है तो आपको निकासी की समस्या क्या करेंगे? फिर तो वही दोषारोपण चलेगा जो मुंबई में होता है, थोड़ी सी बारिशें होते हैं, बस आवाजाही बंद हो जाती है, ठप हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये समय आ गया कि कुछ कदम उठाएं, लेकिन साथ साथ आप जब ऐसे कदम उठा रहे हैं तो साथ साथ सोच जानी चाहिए कि अगर लोग बेघर हो गए हैं, सड़क पे आ गए, और खास तौर पे सोच जानी चाहिए जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और ये शुभेंदु भाई की बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा कि अगर ये कह रहे हैं तो निश्चित बात है कि वो अगर कह रहे हैं नोटिस पहले दिया गया है और उसमें आपस में कोई पेज पता हुआ है कहीं, तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ जरूरी बात है कि यहाँ पर सोच वहां भी जानी चाहिए कि जो लोग बेघर हो गए हैं, आप सभी को आप चुनाव आता है तो उन्हीं घरों में जाकर सीमा से पहले जो शर्मा जी और मिला कोर्ट ने एक सब चीजों को तय करके कि किस समय से पहले कौन सी एरिया में झुग्गी बनी, कहाँ पे बनी, कौन सा। लेकिन अगर मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सबसे पहले आपसे पूछूं विपिन जी कि इस तरह के झुग्गियां जो बस्ती चली गई अवैध तरीके से, जिसको लेकर आपने नहीं दिया, हमने अपने आप जब एक्शन ले रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न का भी मसला आया है कई जगहों पर, क्योंकि इसी तरीके से 1 मई को भी हुआ था, तो वहाँ घुसपैठ बांग्लादेशी पकड़े गए थे। और इनफैक्ट यहाँ तैमूर नगर में भी एक किंगपिन पकड़ा गया कुछ दिन पहले, जो यहाँ फर्जी तरीके से लोगों को बसाता था। और इस तरह की मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस परिस्थिति के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कितना जिम्मेदार ठहराया जाए, और क्या मैं आपके पास आ रहा हूँ थोड़ा सा, शुभेंदु जी थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिसकी भी सरकारें रही हो, कोई भी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किसी ने नहीं करा होगा, सब लोग देशभक्त हैं, देश प्रेमी है। तो नेशनल सिक्योरिटी की जहां मुद्दा उठता है तो कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हाँ,
मुद्दा ये हो सकता है कि वोट बैंक को साधते हुए ये जरूर रहा होगा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रह सकता है, लेकिन क्योंकि इस समय जिस दौर में हम जी रहे हैं और खास तौर में ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है कि देश में एक उबाल है, तो यहां पर मुझे लगता है कि किसी तरह की गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए अगर आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सबको नहीं बोल सकते कि एकाएक सारे अवैध तरीके से रह रहे हैं कि यहाँ पर, और यहाँ पर एकाएक सबको बेघर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दे हो सकते हैं, और साथ साथ एक तरफ जब सवाल विपक्ष ये उठा रहा है, जो बड़ा पुख्ता सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार ने क्या जो वायदे करे थे, आश्वस्त करा था, वो उस पर कितने पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर अभी भी एक चुनौती बनी हुई है इधर दिल्ली में, राजधानी में, तो क्या संदेश जाएगा पूरे देश में? तो यहाँ पर अभी मुझे प्रायोजक पतंजलि हनी प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। सरकार का भी दायित्व बन जाता है रेखा गुप्ता जी की सरकार का, सवाल है कि क्या स्थिति को स्पष्ट दे रहे हैं करे, आश्वस्त करे, तो सवाल तो विपक्ष के उठेंगे। साथ सर्वदलीय बैठक पे उनको बुलाए, और साथ साथ जवाब कांग्रेस इस समय नहीं है दिल्ली में, लेकिन उनको साथ में ले, कॉन्फिडेंस में लेकर उनको बिल्कुल आश्वस्त करे कि ये जो बाकी लोगों को बेघर करा गया है, स्थिति क्या है, कि क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न से ये बुलडोजर ड्राइव चलाई गई है, या प्योरली ये सिर्फ था कि कोर्ट से इसकी वजह से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल स्थिति डेमोलिशन ड्राइव को लेकर के